हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4.4 होम स्वीट होम। इस लेसन का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। ओके, 4.4 होम स्वीट होम। दिस पोएम, इट्स नॉट एक्चुअली a poem, it is a song written by the John Howard Payne. He written in 1822. बिकॉज ऑफ दिस पोएम, बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग, ये बहुत फेमस हुए थे। ओके, इस सॉन्ग की वजह से, होम स्वीट होम सॉन्ग की वजह से बहुत फेमस हुए थे। कौन फेमस हुए थे? जॉन हैवर्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। मिड प्लेजर एंड पैलेसेस दो वी मे रोम, बीट एवर सो हम्बल, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हेलो अस देयर, which seeks through the world is never met with elsewhere. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. इस पोएम में, इस स्टेंजा में हमें क्या बताया गया है कि घर जैसा सुकून बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हमें बताया गया है कि हमें घर जैसा सुकून और कहीं नहीं मिलता है। मिड प्लेजर एंड पैलेसेस दो वी मे रोम। मिड प्लेजर, मिड इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अमिड। अमिड प्लेजर मतलब कितनी भी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी मिल जाए, हम पैलेसेस में रहें, हम घूमें, दौवी में रोम मतलब घूमना। बीट एवर सो हम्बल मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है कि नो प्लेस लाइक होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। होम के जैसा और कोई जगह नहीं होती है, होम के जैसी और कोई प्लेस नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, आप कहीं घूमने जाते हो, 1 दिन 2 दिन घूमने गए, अच्छा लगता है, बट जब घर आते तो घर में आके असली सुकून मिलता है ना। बोलते हैं ना कि भाई हम कितना भी कहीं भी घूमने जाए, लेकिन सुकून तो अपने ही घर में मिलता है। ओके, तो घर के जैसा कोई भी प्लेस नहीं है। अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हेलो अस देयर, विच सीक्स थ्रू द वर्ल्ड इज नेवर मेट विद एल्सवेयर। अ चार्म फ्रॉम द स्काई, ऐसे लग रहा है चार्म मतलब स्काई ब्लेसिंग दे रहा है। हेलो अस देयर, टू मेक अ हॉली। हेलो मीन्स टू मेक अस हॉली, टू मेक अ हॉली, प्योर कर रहा है हमें, एक ब्लेसिंग देकर वो हमें प्योर कर रहा है। और हमें बता रहा है कि विच सीक्स थ्रू द वर्ल्ड, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, नेवर मेट विथ एल्सवेयर, घर जैसा सुकून हमें और कहीं नहीं मिलेगा। होम, होम, स्वीट, स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम। होम स्वीट होम, और होम की जैसे और कोई प्लेस नहीं है। ये लाइन रिपीट हुई है, क्यों रिपीट हुई है? मीन्स इस पोएम में एज अ स्ट्रेस देने के लिए, हमें बताने के लिए कि होम जैसा और कोई प्लेस नहीं है। ओके, ठीक है। Now next, an exile from away splendor dazzles in vain. Oh, give me my lolly thatched cottage again. The birds singing gaily that come at my call. Give me them and the peace of mind dearer than all. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. इस पोएम में क्या बोल रहे हैं पोएट? एन एक्साइल फ्रॉम होम, एक्साइल मतलब अवे, घर से दूर होने पे। स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन, स्प्लेंडर डेजल्स मतलब बड़े बड़े पैलेसेस है, होटल के कमरे हैं, वो सब वेन मतलब बेकार लगते हैं। ओके, स्प्लेंडर मतलब ग्रेट ब्यूटी है, लग्जरी है। डेजल्स मतलब इम्प्रेस ग्रेटली, ये सब वेन मतलब ये सारी चीज़ें भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें भी बेकार ही लगती है। और गिव मी माई लॉली थैटेज कॉटेज अगेन, मुझे मेरा लॉवली मतलब सिंपल सा कॉटेज मतलब सिंपल सा जो घर है मेरा। थैटेज कॉटेज मतलब जो घर रहते वो सीमेंट के नहीं रहते, वो किसके बने रहते? लीव्स के बने रहते, स्ट्रॉ के बने रहते। तो मुझे वो मेरा छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा घर मुझे वापस दे दो। द बर्ड सिंगिंग गेली, और जहाँ पर बर्ड्स एकदम प्यार से सिंगिंग गेली मीन्स हैप्पीली सिंग करते हैं, दैट कम एट माई कॉल, और एक ही कॉल पर वो बर्ड्स आ जाते हैं मेरे पास। गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड, मुझे मेरा वो घर चाहिए और सबसे ज़्यादा कि वो सुकून भी चाहिए। डियरर देन ऑल, जो सबसे ऊपर है। होम, होम, स्वीट, स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मेरा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर घर, और घर के जैसा और कोई जगह नहीं है। ओके, now third, I gaze on the moon as I treat the dearer wild, and feel that my mother now think of her child, as she looks on that moon from our own cottage door, through the woodbine whose fragrance shall cheer me no more. Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home, oh there is no place like home. अभी क्या बोल रहे? I gaze on the moon as I treated the dearer wild. क्या बोल रहे कि मैं गेज मतलब मून को देख रहा हूँ। वो जो पोएट है वो अपने घर से दूर है, वो मून को देख रहे हैं। एंड फील दैट, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी मदर भी उनके बारे में सोच रही है, और वो भी मून को देखकर उस अपने कॉटेज से, एज शी लुक्स ऑन दैट मून फ्रॉम आवर ओन कॉटेज डोर, अपने कॉटेज के डोर से वो भी मून को देख रही है और अपने चाइल्ड के को याद करी, उसके बारे में सोच रही है, अपने बच्चे के बारे में। द वुडबाइन हुज फ्रेगरेंस शेल चीयर मी नो मोर, वुडबाइन एक प्लांट है
जो फ्रेगरेंस देता है, खुशबू देता है, वो भी मुझे ज़्यादा चीयर नहीं कर रहा है, खुश नहीं कर रहा है, क्योंकि घर जैसा सुकून और कहीं नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ स्वीट टेस्ट मीन्स it's to sit neat beneath to fond father's smile and the cares of a mother to soothe and beguile. How sweet, कितना अच्छा लगता है फादर के गोद में, beneath a fond father's smile, फादर के गोद में बैठना और उन्हें स्माइल करते हुए देखना, कितना अच्छा मोमेंट है ना। एंड द केयर ऑफ मदर टू सूथ एंड, और मम्मी की केयर मिलना, मम्मी की मतलब मम्मी हमारी केयर करी वो मिलना। एंड सूथेड एंड बिग वाइल, सूथेड मतलब काम, कंफर्ट मिलता है, एक सुकून मिलता है। बिग वाइल मेक हैप्पी, और हमें खुशी मिलती है। बिग वाइल मतलब हमें खुशी, मेक हैप्पी और डिलाइट, हमें खुशी मिलती है मम्मी की केयर देखकर, उनका छूने से हमें कंफर्ट मिलता है। लेट अदर डिलाइट मिड न्यू प्लेजर टू रोम, बाकी लोगों को लेट अदर डिलाइट, जो बाकी हैं उनको न्यू प्लेजर टू रोम, उनको घूमने में सुकून है तो उन्हें घूमने दीजिए। बट गिव मी द प्लेजर ऑफ होम, बट मुझे मेरे घर का खुशी चाहिए, मुझे मेरे घर जाने की खुशी चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, कि मेरा सुंदर सा प्यारा सा घर है और मेरे घर जैसा और कोई भी जगह नहीं है। नाउ लास्ट, टू दी आई विल रिटर्न ओवर बर्डन विथ केयर, the heart dearest solace will smile on me there, no more from that cottage again will I roam, be it ever so humble, there is no place like home, home home sweet sweet home, there is no place like home, oh there is no place like home, to thee I will return over burden with care। क्या बोल रहे हैं कि जब वो रिटर्न आएंगे ओवर बर्डन मतलब एकदम थके हारे, द हार्ट डियरेस्ट सोलेस विथ स्माइल ऑन मी देयर, हार्ट डियरेस्ट सोलेस मतलब एक कंफर्ट मिलेगा अगर जब अपने घर पे रहेंगे, थके हारे अपने घर पर आएंगे, खुशी मिलेगी, स्माइल करेंगे, कंफर्ट रहेगा। नो मोर फ्रॉम द कॉटेज अगेन विल आई रोम, और अगर एक बार उस कॉटेज में आ गया, एक बार अपने घर में आ गया, मैं फिर और कहीं घूमने नहीं जाऊँगा। बीट एवर सो हम्बल, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, और एक हम्बल सिंपल सी बात है कि अपने घर जैसा सुकून और कहीं नहीं है, मेरा प्यारा सा सुंदर सा घर और मेरे घर जैसा और कोई जगह नहीं है। ओके, रिटन बाय द जॉन हॉवर्ड प्याने। तो यहाँ पर इस सॉन्ग का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।